हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में कुल रहते हैं 10 वाक्य, और ये 10 वाक्य टोटल 100 नंबर के रहते हैं। यानी कि एक वाक्य 10 नंबर का रहता है। ठीक है दोस्तों। तो इसको कुछ इस तरह से किया जाता है कि मान लीजिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला परीक्षा से पहले परीक्षा। तो ये आपको सुन के और अपना कॉपी में लिखना है। उसके बाद मैं इसका शुद्ध रूप आपको दिखाऊंगा। फिर आपको चेक करना है कि आपने जो लिखा है और यहाँ पर जो शुद्ध रूप है उसमें कितना गलत है और कितना सही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा, तो आपने परीक्षा को ऐसे लिखा, तो इसमें आपका कितना चीज़ गलत है। पहला ये हर्षिकार, दूसरा ये यहाँ पे अक्षय है और आपने यहाँ पे चौ लगाया, तो टोटल 2 गलती निकला इसमें। तो आपका यहाँ हो जाता है 2 नंबर माइनस। फिर आपने चेक किया से ये आपका सही है। फिर आपने लिखा पहले, फिर परीक्षा, फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे परीक्षा में चौ लगाया, तो आपका टोटल कितना गलती हो जाता है, 3 गलती हो जाता है। और एक वाक्य कितना नंबर का था, 10 नंबर का था। तो आपका टोटल नंबर कितना बनता है, 7, क्योंकि आपने 3 गलत किया। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको ये चीज़। तो इस तरह से हम कुल 10 वाक्य करेंगे, और हर वाक्य चेक करने के बाद उसके ऊपर में आप अपना नंबर पुट कर लीजिएगा। यानी कि आप जब कॉपी में लिखिएगा और फिर आप जब चेक कीजिएगा शुद्ध रूप, तो उसके बाद वहीं पर साइड में अपना नंबर पुट कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आया है। इस तरह से 10 वाक्य कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका टोटल कितना नंबर आया है। अगर आपने 30 नंबर लाया है तो आप क्वालिफाई है, और अगर आप 30 नंबर से कम लाए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया पूरा क्राइटेरिया कैसा रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप है, यहाँ पे आप फिजिकल पास करके बैठे हैं। ठीक है। और ये आपका एग्जामिनर जो कि आपका परीक्षा लेने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए, यानी कि आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो दोस्तों पहला वाक्य आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि निष्ठा से किया गया कार्य। लिखिए दोस्तों, निष्ठा से किया गया कार्य सदैव, लिखिए दोस्तों, सदैव फलदायी, सदैव फलदायी होता है। निष्ठा से किया गया कार्य सदैव फलदायी होता है। लिख लिया दोस्तों आपने। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यह रहा आपका शुद्ध वाक्य। देखिए दोस्तों, निष्ठा का स्पेलिंग देख लीजिए। निष्ठा से किया गया कार्य सदैव फलदायी होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार हर्षिकार दीर्घिकार का रिवीजन करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नौ में हर्षिकार है, तो नौ में हर्षिकार क्यों है, दीर्घिकार क्यों नहीं है, इस चीज़ को समझिए। देखिए दोस्तों, हर्षिकार का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमको तेजी से बोलना पड़ता है। हम जब यहाँ पे निष्ठा बोल रहे हैं, तो नौ में हर्षिकार जो है नौरसी नी, ये जो शौ है आधा शौ, इससे कितना जल्दी मिल रहा है। देखिए निष्ठा, निश तुरंत मिल रहा है। थोड़ा भी रुकने या खींचने का मौका नहीं दे रहा है, तुरंत मिल रहा है। निष्ठा ऐसा करके मिल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं फलदायी। देखिए दोस्तों, आप खुद बोल के देखिए, फलदायी, जब आप फलदायी बोल रहे हैं, तो देखिए दोस्तों जब आपका एंड हो रहा है ई में, फलदायी इसमें एंड हो रहा है, तो थोड़ा खींचना पड़ रहा है आपको। देखिए फलदायी खींचना पड़ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ गया दोस्तों आपको हर्षिकार और दीर्घिकार। बस आपको इसी तरह से डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है, और उसके बाद आपका होमगार्ड में हिंदी लेखन परीक्षा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आपको फिजिकल का लेना है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपना नंबर पुट कर लीजिए, कितना नंबर आपका आया है, सारा कुछ चेक कर लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे चेक कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, ये रहा दूसरा वाक्य। तो लिखने के लिए तैयार है आप। तो चलिए लिखिए अपना दूसरा वाक्य। विपत्ति में धैर्य रखने वाला ही, लिखिए दोस्तों, विपत्ति में धैर्य रखने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है। सच्चा वीर कहलाता है। लिख लिया दोस्तों आपने। विपत्ति में धैर्य रखने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है। आइए चेक करते हैं। देख लियो दोस्तों, विपत्ति में धैर्य रखने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू में आसान प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप थोड़ा मुश्किल वर्ड की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, 1 नंबर प्रैक्टिस सेट से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप शुरू से लेकर एक बार लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिएगा देख के,
तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विपत्ति का स्पेलिंग देख लीजिए आप। विपत्ति, तो यहाँ पे वो में हर्षिकार है, उसके बाद पौ है, उसके बाद तो जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये एक आधा तो है, उसके बाद हर्षिकार है, यानी कि आधा तो फिर हर्षिकार, इसको बोलते हैं विपत्ति। ठीक है दोस्तों। में धैर्य, देखिए दोस्तों, एक होता है एकार, एक होता है डबल एकार, एक होता है ओकार, एक होता है डबल ओकार। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखिए दोस्तों, जब क में एकार रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे पता है, क एकार के। जब क में डबल एकार रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, क डबल एकार कै। ठीक है दोस्तों। जब क में ओकार रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, क ओकार को। जब क में डबल ओकार रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, क डबल ओकार कौ। इसमें डिफरेंस क्या है ये आप देखिए अच्छा से, क एकर के, सिर्फ ऐसे ही बोलना है के, लेकिन क डबल एकर कै। डिफरेंस दिखा आपको, क डबल एकर कै, क उकर को, क उकर को, लेकिन क डबल उकर कौ। यही डिफरेंस है, बस यही। देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको समझना है। ज़्यादा डीपली हिंदी में जाइएगा ना तो बहुत डाउट हो जाएगा अभी, और अभी आपको उतना डाउट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा कोई हाई लेवल का है नहीं। आप खाली ऐसा सीखिए शॉर्टकट, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एकार लगाता, इसे जो धैर्य है यहाँ पे एकार लगाता, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, धैर्य, धैर्य ऐसे पढ़ते कि नहीं, धोए कर धे यो रैफ, धैर्य धैर्य ऐसे पढ़ते। लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, धैर्य, धैर्य ऐसे पढ़ रहे हैं कि नहीं, धैर्य। तो जो धै बोल रहे हैं ना, धै, तो ये डबल एकार के कारण बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप अच्छा से समझ लीजिए एक बार, ठीक है, कि एकार रहेगा तो सिंपल बोलना है क एकर के, और डबल एकार रहेगा तो कै, ओकार रहेगा तो को, और डबल ओकार रहेगा तो कौ। ठीक है दोस्तों। और जो यौ में ये रैफ है, इसके बारे में मैंने आपको हर क्लास में बताया, अभी बता देता हूँ। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, जिस अक्षर के ऊपर ये रैफ रहेगा उस अक्षर के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, उस अक्षर के पहले वाले अक्षर के लिए इसका उपयोग करेंगे। देखिए धैर्य, य, धैर्य, पहले इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, धैर्य। देखिए ये जो आधार रॉ का तरह इसको यूज करेंगे, ठीक है, धैर्य उसके बाद यो। ठीक है ना। तो ऊपर में जब भी आपको रैफ दिखेगा तो उसका उपयोग जिस अक्षर के ऊपर ये है उसके पहले वाले अक्षर के लिए करेंगे। अब इस अक्षर के बाद वाले अक्षर के लिए आधार रॉ का उपयोग कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग करते हैं नीचे वाले रे का उपयोग करते हैं, जैसे कौर इक्रे, ओ सॉरी कौर इक्र, सौर स्र। ठीक है दोस्तों, स्र, सौ के बाद इसका यूज हो रहा है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अपना नंबर पुट कर लीजिए इसमें, ठीक है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तैयार है आप 3 नंबर वाक्य लिखने के लिए, तैयार है ना, दौड़ पास करके बैठे आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए दोस्तों, स्वार्थ, स्वार्थ मनुष्य की, लिखिए स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। एक बार और सुनिए और अच्छा से लिखिए, ठीक है। स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो लिख लिया होगा आपने, आइए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अच्छा से मिला लीजिए दोस्तों, स्वार्थ, स्वार्थ का स्पेलिंग देख लीजिए, उसके बाद मनुष्य का स्पेलिंग देख लीजिए। मनुष्य में ये वाला शौ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शौ के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। एक होता है ये शौ, एक होता है ये शौ, और एक होता है ये सौ। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वाला सौ जब हम बोलते हैं तो इसमें जीभ जो है ना, आप बोल के देखिए सौ, जीभ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नीचे वाले दांत में आके सट रहा है, देखिए सौ सट रहा है, यानी कि जीभ फ्लैट है। अब जब हम लोग शौ बोलेंगे, शौ, तो जीभ नीचे वाले दांत के किसी भी हिस्से में नहीं सटेगा। ठीक है, बोलिए शौ, मतलब कि जीभ को ऊपर के हिस्से में सटाना है, शौ ऐसा करके। और जब हम लोग ये वाला बोलेंगे शौ, तो जीभ को उल्टा कर देना थोड़ा सा, ठीक है, शौ ऐसा करके। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य, इस तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कि बुद्धि, अब देखिए बुद्धि तुरंत खत्म हो रहा है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे हर सीकर का इस्तेमाल किया गया है। और दौ में यहाँ पे नीचे क्या है, आधा धौ है, ठीक है। बुद्धि, शुद्धि, ये सब चीज़ आप लिखिएगा तो आपको ये वाला साइन यूज करना है, दौ और नीचे आधा धौ, बुद्धि, ठीक है, शुद्धि ऐसे। को भ्रमित, भ्रमित, देखिए दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको तुरंत अभी थोड़ी देर पहले बताया। भौ में ये क्या है नीचे, रे, भौ रे, भ्र, भ्रमित। ठीक है। तो आपका ये सही होना चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो हो गया आपका ये चेक, नंबर पुट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आप चौथा वाक्य लिखिए। तैयार है आप चौथा वाक्य लिखने के लिए, लिखिए, जो समय का
जो समय का आदर करता है, जो समय का आदर करता है, वही सफलता प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। जो समय का आदर करता है वही सफलता प्राप्त करता है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं, मिला लीजिए। ये आपका पूरा सही होना चाहिए, इसमें पूरा 10 में 10, ठीक है। जो समय का आदर करता है, आपने ये कॉमा नहीं लगाया होगा, ठीक है, वही सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, ये कॉमा यहाँ पे क्यों लगाया गया? क्योंकि ये देखिए, ये एक वाक्य बन रहा है, जो समय का आदर करता है, ये एक वाक्य बना कि नहीं? लेकिन ये एंड नहीं हुआ, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद और एक वाक्य शुरू हो रहा है, वही सफलता प्राप्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया। कॉमा को हिंदी में बोलते हैं अर्धविराम, मतलब कि थोड़ा सा रुका हुआ, आधा रुका, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय का आदर करता है रुक गया थोड़ा, फिर आगे एक और बात वो बोलना चाह रहा है, वही सफलता प्राप्त करता है, इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये आपने कॉमा नहीं लगाया तो आप इसमें 1 नंबर काट लीजिएगा, ठीक है ना, 9 नंबर करिएगा। अब चलते हैं 5वां नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 5वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 5वां वाक्य। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, लिखिए दोस्तों, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति समय के सुख को, लिखिए, सुख को नष्ट कर देता है। फिर से सुनिए, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति समय के सुख को नष्ट कर देता है। लिख लिया आपने? आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका 5वां वाक्य। ईर्ष्या, इसका स्पेलिंग आप देख लीजिए, इसके बारे में अब बात करेंगे। करने वाला व्यक्ति समय के सुख को नष्ट कर देता है। अब देखिए दोस्तों, इसको ईर्ष्या क्यों बोला गया? ईर उसके बाद श्या। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ये जो यहाँ पे रैफ है, इसका उपयोग हम लोग जिस अक्षर पर रहता है उसके पहले करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आधा कोई भी जब अक्षर रहता है, जैसे यहाँ पे श आधा है, तो ये उसके आगे वाले शब्द से मिला हुआ रहता है। इसका मतलब ये जो है पूरा एक शब्द है, तो इसीलिए ये रैफ का उपयोग यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। ईर्ष्या इस तरह से, ठीक है। करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति को आप देख लीजिए अच्छा से, इसमें आधा क है, व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद तो में हर्षिकार है। स्वयं के सुख को नष्ट कर देता है। स्वयं यहाँ पे क्या है? अंशक्वार। तो अंशक्वार का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? एक होता है अंशक्वार, एक होता है चंद्रबिंदु। तो अंशक्वार का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको सिर्फ नाक से ध्वनि निकालना पड़ता है, और जब हम लोग चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं तब नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं तो एंड हो रहा है, तो उसमें ज्यादातर ध्वनि कहाँ से निकल रहा है? नाक से निकल रहा है, स्वयं। इसीलिए यहाँ पे अंशक्वार का यूज किया गया है। और हम लोग चंद्रबिंदु का यूज कब करते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं चांद, तो जब हम लोग चांद बोल रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों का आवाज निकल रहा है, चांद ऐसा करके, ठीक है। तो जब सिर्फ नाक से आवाज निकले तो अंशक्वार, और जब नाक और मुंह दोनों से आवाज निकले तो चंद्रबिंदु, ठीक है। के सुख को नष्ट करता है, मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है, अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य, तो लिखने के लिए तैयार है आप? तो चलिए लिखिए अपना छठा वाक्य। लिखिए दोस्तों, कर्तव्य पालन ही, कर्तव्य पालन ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। फिर से सुनिए दोस्तों, कर्तव्य पालन ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। कर्तव्य पालन ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, इसको आप अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी आपका सही होगा, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें आधा को और तो ऐसा ही है, तो ये भी आपका सही होगा, देशभक्ति ऐसा करके, ठीक है। कर्तव्य, ये आप देख लीजिए, पालन ही सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। अच्छा से मिला लीजिए आप, ठीक है। प्रतीक देख लीजिएगा, पौ में क्या है? रे, पौरी, प्र, ठीक है। आइए अब 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है, अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो तैयार है आप 7वां वाक्य लिखने के लिए? लिखिए दोस्तों, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता करना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। दूसरों की सहायता करना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिए क्योंकि वहाँ भी आपको फास्ट लिखना पड़ेगा थोड़ा।
बार बार दोहराएगा नहीं वहाँ पे। तो देख लीजिए दोस्तों, दूसरों की सहायता करना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। इसमें अब यहाँ देखिए, दूसरों, जब दूसरों बोला जाएगा तो यहाँ पे अनुस्वार का यूज किया जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरों की सहायता करना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। इसका स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए और इसका भी सही होना चाहिए, मैंने कई बार बताया इसको। अब आइए 8 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप लिखने के लिए? तो लिखिए, लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। पतन की ओर ले जाता है। लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये और है, और ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। एक होता है और। क्यों यहाँ पे और क्यों हो रहा है, औ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डबल ओकार का यूज किया गया है। और यहाँ पे और क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ओकार का यूज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर बोल रहा है, तो आप लिखिए 9वां वाक्य। तो लिखिए दोस्तों अपना 9वां वाक्य। सत्यनिष्ठ व्यक्ति को, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को किसी भय की, किसी भय की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है। लिख लिया दोस्तों आपने? आइए चेक करके देखते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति को किसी भय की आवश्यकता नहीं होती है। मिला लीजिए आप, सत्यनिष्ठ का स्पेलिंग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे श और ठ का यूज किया गया है ना, जब भी दृष्टि, सत्यनिष्ठ, वृष्ट, इस तरह का वाक्य आपको दिखेगा तो यही श का ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। इसीलिए आपको जहाँ भी श के बाद ट या ठ बोला जा रहा है तो आप ये वाला श का यूज कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। व्यक्ति को किसी भय की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता की स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो आखिरी वाक्य लिखने के लिए तैयार है आप? तो लिखिए अपना आखिरी वाक्य। त्याग और सेवा से, त्याग और सेवा से जीवन में, जीवन में गौरव, गौरव प्राप्त होता है। त्याग और सेवा से जीवन में गौरव प्राप्त होता है। तो लिख लिया आपने? आइए चेक करते हैं। त्याग और सेवा से जीवन में गौरव प्राप्त होता है। गौरव नहीं, ये हो गया गौरव, ये नहीं, गौरव, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मिला लीजिए आप इसको। अब अपना नंबर बताइए कमेंट में कि 100 में आपका कितना नंबर आया। अगर 30 से ज़्यादा आया तो क्वालिफाई, और अगर 30 से कम आया है तो डिसक्वालीफाई, ठीक है। और अगर आपका ज़्यादा ही कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका किस किस टॉपिक पर डाउट है। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए स्पेशल क्लास लाने की, ठीक है। और आप अच्छा से फिजिकल का तैयारी कीजिए क्योंकि मेन नंबर आपको वहीं पे मिलेगा। आप रनिंग का प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए और हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक जो भी है अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। इन सब में अगर आप फुल मार्क्स लाइएगा तो आपको नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इनमें आपका नंबर कम होगा तो फिर आपका हिंदी लेखन परीक्षा कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि ये सिर्फ आपको 30 नंबर लाना है। इसमें परीक्षा में कितना नंबर लाना है? सिर्फ 30 नंबर। मेन फोकस फिजिकल में, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।